नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। सबसे पहले बात करेंगे आज के कोरोना अपडेट की। तो आज राज्य में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है, ये अच्छी बात आज के दिन की रही। आज 35 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है और सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव रही है। उत्तराखंड में अब तक 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से भी 2 लोग ठीक हो चुके हैं और अन्य का इलाज जारी है। और कुल मिलाकर आज नया केस नहीं मिला, जिसे अच्छी खबर माना जा रहा है। वहीं ऋषिकेश से बड़ी और अच्छी खबर है। ऋषिकेश एम्स में वेंटिलेटर की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। ये भारी इजाफा होने जा रहा है। अभी तक एम्स में 65 वेंटिलेटर थे, जिन्हें अब 200 किया जा रहा है। कोरोना के चलते ऋषिकेश एम्स में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे कोरोना के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। ऋषिकेश एम्स के निदेशक रविकांत ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और अब बात करते हैं उस जमात की जिसने उत्तराखंड में भी टेंशन खड़ी कर दी है। हरिद्वार के लक्सर में आज एक जमाती अस्पताल से भाग गया, जिसके संदिग्ध मरीज होने के चलते हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में पकड़ लिया गया। असल में प्रशासन ने 2 मस्जिदों से 17 जमातियों को पकड़ा था और उन्हें क्वारंटीन किया गया। इन्हीं में से एक जमाती की तबीयत बिगड़ी तो उसे मेला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां पहुंचते ही एम्बुलेंस से उतारकर जमाती फरार हो गया। तुरंत ही मुस्तैदी दिखाते हुए जमाती को पकड़ लिया गया। अब इस जमाती को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। और ये उतरते ही गाड़ी से भागा और मैं बाहर गेट पे खड़ा था और ये भागा तो पीछे गया कि भाग गया। मैं इसके पीछे भागा बहुत तेज, एक साथ में और भागा बंदा। और ये भागते भागते इतनी दूर निकल गया कि कभी किसी मकान के ऊपर गुजरा, कभी किसी मकान के ऊपर गुजरा। इसको जाके फिर मैंने ऊपर टंकी पे जाके पकड़ा ब्रह्मपुरी से। दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात में शामिल हुए कई लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब यही लोग उत्तराखंड की भी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, यूपी से आए तबलीग जमात के 218 लोग अभी भी मौजूद हैं। तो उत्तराखंड के करीब 255 लोग ऐसे हैं जो निजामुद्दीन में अलग अलग वक्त में हुई मरकज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, जो अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। कोरोना जैसी महामारी के लिहाज से अभी तक कमोबेश उत्तराखंड में सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई मरकज जमात ने उत्तराखंड में भी भूचाल ला दिया है। मरकज में आए जमातियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं और अब जोर शोर से उन सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है जो निजामुद्दीन के रास्ते होते हुए उत्तराखंड में पसर गए। प्रशासन का दावा है कि उसने करीब करीब सबकी पहचान कर ली है। तबलीगी जमातों में प्रदेश से बाहर गए हैं और जितने बाहर से वापस आए हैं उन सब का डाटा इकट्ठा किया है। तो ऐसे 713 लोग चिन्हित हुए हैं। उनका हम घर घर जाके सत्यापन कर रहे हैं, कौन आया, कब आया, कहाँ रह रहा है, पूरा हमने काम हमारा चालू है। अभी तक हमने 173 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। जनवरी से लेकर अब तक अकेले देहरादून से गई 17 टीमों में 167 जमाती मौजूद हैं, जो यूपी के प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर में घूम रही है। तो एक टीम असम और एक टीम जम्मू कश्मीर में घूम रही है। इन सभी का कहीं न कहीं से निजामुद्दीन कनेक्शन है। पटेल नगर, विकास नगर से गई कुछ टीमें तो निजामुद्दीन में ही रुकी हुई हैं। इसके अलावा गुजरात और यूपी से आए जमातियों की 7 टीमों के 85 लोग देहरादून के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। हरिद्वार से गई जमातियों की 5 टीमों में शामिल 49 लोग इंडोनेशिया, एमपी, यूपी और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। तो दूसरी ओर हरिद्वार में इसी मार्च महीने में निजामुद्दीन, दिल्ली और गुजरात से आई जमातियों की 3 टीमों में 30 लोग शामिल थे। तो उड़ीसा, दिल्ली, मुरादाबाद से आई जमातियों की 6 टीमों में शामिल 70 लोग रामनगर और हल्द्वानी के इलाकों में हैं। चंपावत जिले में भी यूपी के मुरादाबाद से आई 10 सदस्यों की टीम डेरा डाले हुए है। तो इधर पौड़ी के कोटद्वार में रोहिणी, दिल्ली और बिजनौर से आई 26 जमातियों की 2 टीमें रुकी हुई हैं। कोटद्वार से गई 17 सदस्यों की टीमें असम और झांसी में हैं, जबकि निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद 8 सदस्यों की एक टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यानी कुल मिलाकर कोरोना की जमात में शामिल हुए इन लोगों ने पूरे उत्तराखंड को सबसे बड़े खतरे में झोंक दिया है और अब सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा।
जमातियों की इतनी बड़ी तादाद में आउटगोइंग और इनकमिंग को देखते हुए इस बात की आशंका गहरा गई है कि उत्तराखंड भी कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। सवाल शासन प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, सवाल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं कि जब कंप्लीटली लॉकडाउन था तो जमाती एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक जिले से दूसरे जिले में कैसे आते जाते रहे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ जिले में भी जमात में शामिल 7 लोगों की पहचान की गई है। जिन लोगों की पहचान की गई है उनमें 4 पिथौरागढ़ और 3 धारचूला तहसील के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है और इनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाए गए। प्रशासन का कहना है कि सबकी जर्नी हिस्ट्री तलाश की जा रही है। उनका पहचान कर लिया गया है, सभी के संपर्क स्थापित कर दिया गया है और सभी का मेडिकल जांच भी हमने पूर्ण कर लिया है। उनके संपर्क में जो अन्य लोग उनके परिवार के आए थे उनका भी हम मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं और अभी तक उसमें किसी में भी कोई लक्षण पाया नहीं गया है। टिहरी के भी 9 लोग जमात से वापस आए हैं, जिसके बाद यहां की मस्जिदों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बाहर से आए लोगों के घरों को भी सैनिटाइज किया गया और प्रशासन ने सभी को होम आइसोलेशन में रखा है। उनके घरों के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई टिहरी नगर पालिका द्वारा पूरे शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो नगर पालिका और जो फायर ब्रिगेड को साथ में लिया गया और पूरे जो यहाँ पर अभी बौराड़ी में पहुंचे हम, यहाँ मस्जिद है, इसको सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और खुद ईओ साहब इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बातें कही जा रही थी कि जमात से कुछ लोग वापस आए हैं, उसके चलते ये कोरोना संक्रमण न फैले, उसके चलते यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी गढ़वाल। नैनीताल में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन से नैनीताल आई 11 सदस्यीय जमात के संपर्क में आने वाले 20 से ज्यादा लोगों को अब क्वारंटीन किया गया है। सूचना के बाद पुलिस इन जमात वाले लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों के घर पहुंची, जिसके बाद सभी के सैंपल लिए गए हैं। सभी को फिलहाल सूखा ताल के टीआरसी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनके संपर्क में आने वाले कुछ लोग नैनीताल से रामपुर चले गए, जिनकी खोजबीन भी जारी है। निजामुद्दीन मरकज से आए 9 लोगों को रामनगर में क्वारंटीन किया गया। इन्हें एक रिजॉर्ट पे रखा गया है, जिन पर डॉक्टर्स नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही उनके घर वालों को घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज से लौटे 5 लोगों को श्रीनगर गढ़वाल से पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। पकड़े गए सभी 5 लोगों के साथ इन्हें यूपी से लाने वाले 3 ट्रक ड्राइवरों पर भी शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। नगर के अलग अलग मोहल्लों से पकड़े गए 5 लोग दिल्ली से कुछ दिन पहले यूपी पहुंचे थे और वहां से 28 और 29 मार्च को श्रीनगर पहुंचे थे। कोरोना के कहर को देखते राज्य पुलिस ने सबसे बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही लोगों की सुरक्षा में लगे गनर्स को वापस लिया जा सकता है। इसे लेकर पुलिस ने शासन को चिट्ठी लिखी है और वीवीआईपी को छोड़कर अन्य लोगों की सुरक्षा में लगे गनर्स वापस होंगे। उन्हें कोरोना के खिलाफ ड्यूटी में लगाया जाएगा। बता दें कि राज्य में अभी 2000 पुलिसकर्मी अलग अलग लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं। उत्तराखंड में 4 तरह की सुरक्षा दी जाती है। पहली सुरक्षा वीवीआईपी लोगों को मिलती है, दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें खतरा होता है और उन्हें भी निःशुल्क सुरक्षा दी जाती है। तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें खतरा होता है लेकिन उन्हें कुछ फीस लेकर सुरक्षा दी जाती है। चौथे वो लोग होते हैं जिन्हें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा मिलती है। अब जब कोरोना लॉकडाउन के चलते सभी लोग घरों में हैं, तो ऐसे में वीवीआईपी को छोड़कर अन्य 3 तरह के सुरक्षा वाले लोगों के गनर्स वापस लिए जाएंगे। लॉकडाउन के बीच राज्य में पुलिस का एक्शन भी जारी है। आज पुलिस ने पूरे राज्य में ऐसे 77 केस दर्ज किए जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। साथ ही 214 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक राज्य में कुल 546 केस दर्ज किए गए, जबकि 2524 लोग लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान 8630 गाड़ियों का चालान किया गया, तो 2449 गाड़ियों को सीज किया गया है। कोरोना को लेकर प्रदेश में किए गए लॉकडाउन का हल्द्वानी में पुलिस सख्ती से पालन करा रही है। पुलिस ने यहां जगह जगह नाकेबंदी कर ऐसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स का चालान किया जो बिना परमिशन के सड़कों पर चल रहे थे।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक राज्य में 9,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन शामिल है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी हैं कि होम क्वारंटीन घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो बड़ा खतरा है। इस मामले में डीजी हेल्थ का कहना है कि स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन की तरफ से ब्लॉक और गांव की निगरानी की जा रही है, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पर इसके बावजूद भी कोई बाहर निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि उत्तरकाशी, हल्द्वानी में इस तरह के मामले सामने आए हैं और अगर किसी ने क्वारंटीन ना मानकर कहीं जाने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अभी कह नहीं सकती मैं। अगर कोई चीज़ इस चीज़ को अलग करता है तो आपके सामने भी है कि घरों से बाहर ना निकलें, और उस पर सख्ती है बिल्कुल, और सरकार बहुत सख्त है, तो डेफिनेटली सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। अगर किसी में सिम्टम है, खासकर जो पिछले 14 दिन वाले हैं और उनमें कोई सिम्टम है, तो फिर उनके संपर्क वालों को भी कोशिश करें। बता दें अब आपको कि किस तरह से यहाँ पर स्वीडन एम्बेसी ने अपने लोगों को बुलाने के लिए बसें भेजी, जिसमें 4 बसों में सवार होकर स्वीडन के रहने वाले लोगों को दिल्ली बुलाया गया। 3 बसें ISBT से, वहीं एक बस राम झूला तपोवन से स्वीडिश लोगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इसे दिखाया था कि ऋषिकेश में कई विदेशी फंसे हुए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए विदेशियों को भेजा गया है। ऋषिकेश में रह रहे अपने नागरिकों को ले जाना शुरू कर दिया है। आज 3 बसें आई हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे विदेशी खड़े हैं और 3 बसों में विदेशी बैठ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में इनको लेकर जो कुछ यात्रियों की ओर वेट कर रहे हैं। उसके बाद ये बसें हैं दिल्ली के लिए निकलेगी और दिल्ली से एक विशेष विमान के द्वारा इन्हें इनके देश पहुँचाया जाएगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। चमोली में आज कोरोना के 4 संदिग्ध लोगों का मामला सामने आया। इसके बाद सभी के सैंपल लिए गए और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। 4 संदिग्धों में से 3 बाहरी राज्यों से आए हैं, जबकि चौथा सैंपल जिला अस्पताल के डॉक्टर का लिया गया है। सीएमओ का कहना है कि सभी सैंपल्स को हल्द्वानी भेजा जा रहा है। इसके साथ ही इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री भी तैयार की जा रही है। अंदर से उन्हें लग रहा था कि हमें ये कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए हमने कल उन्हें श्रीनगर दिखाया था। वो आज कल आ गए थे, तो हमने जो वहाँ से रिकमेंड किया गया था श्रीनगर से, तो होम क्वारंटाइन के लिए, लेकिन हमने इनका सैंपल लेना उचित समझा और हमने इनको आइसोलेशन में रख करके इनका सैंपल कलेक्ट कर लिया है। कोरोना से लड़ने की तैयारियां वैसे तो जोरों से हो रही हैं, लेकिन कुमाऊं के अस्पतालों में कुछ जरूरी चीजों की कमी भी देखी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी हो चुके हैं और जल्द ही मुश्किल दूर हो सकती है। कोरोना लॉकडाउन का असर मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी दिख रहा है। कुमाऊं की ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना जांच और इलाज में इस्तेमाल होने वाली पर्सनल प्रोटेक्शन यानी पीपी किट के साथ ही मास्क की भी बेहद कमी है। पीपी किट ऐसी किट है जिसे पहनकर हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना संदिग्धों की जांच करते हैं। हालांकि दावे पूरे हैं, लेकिन हकीकत मीलों दूर। हमारी मेडिकल की पूरी टीम जो है 24 घंटे लगी हुई है और साथ में पीपीपी किट का है, तो ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम है अभी, तो उसकी डिमांड हमने भेजी है। अचानक पैदा हुए हालातों में मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी पूरे देश में देखी जा रही है और लॉकडाउन की वजह से नई खरीद में भी मुश्किल आ रही है, जिसे स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है। कुछ सामान हमारा आ चुका है, कुछ रास्ते में है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 1 सप्ताह के अंदर सामान पूरा आ जाएगा और हम डिस्ट्रिक्ट्स पर जो है सप्लाई करने के उस पर होंगे। अब स्वास्थ्य निदेशक की नजर में सब कुछ ठीक हो, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल और रेफरल सेंटर तक में मेडिकल सामान की कमी अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी इसमें मदद करने की अपील की है। जो गरीब आमजन है उन तक जो है हम राशन पहुंचाने का काम करें। और मैं कहना चाहता हूं कि सोनिया जी ने, राहुल जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन जो है इस त्रासदी में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने का काम करें। 21 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन में शराब की दुकानें भी बंद हैं। उत्तराखंड में सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। ऐसे में कोरोना की मार का असर सरकार की आय पर पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अगर हालात सही रहते तो 1 अप्रैल से शराब की दुकानों का काम नए कारोबारियों को संभालना था। उत्तराखंड में साल 2020-21 में शराब से कमाई का टारगेट करीब 3500 करोड़ रुपए है।
कंप्लीट लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें भी बंद है। उत्तराखंड में लगभग इस साल 3500 करोड़ का राजस्व सरकार को शराब से हासिल करना है, लेकिन इंसान की जान से बड़ी कीमत फिलहाल शराब की नहीं है, इसलिए दुकानें बंद की गई हैं। 1 अप्रैल से नए जो टेंडर्स हुए थे उसके तहत दुकानों को खुलना था, लेकिन दुकानें अभी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी और उसके बाद हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। लेकिन शराब खरीदना उसके शौकीनों को कहीं ना कहीं भारी भी पड़ रहा है। हल्द्वानी में तस्करों से शराब खरीदने के चक्कर में 2 से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं रुद्रपुर में स्मैक की तस्करी करने जा रहे 2 से 3 युवाओं ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तो अगर आप नंबर 2 की शराब खरीदने की कहीं पर कोशिश कर रहे हैं या फिर बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कदम आपको भारी पड़ सकता है। वहीं इतना जरूर तय है कि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व को भी जरूर होगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। लॉकडाउन की वजह सबसे ज्यादा दिक्कत पौड़ी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को हो रही है, जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी गाड़ियों के नहीं चलने की वजह से अपने घरों को नहीं लौट पा रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों का कहना है कि परमिशन के लिए तहसील के चक्कर लगा के थक चुके हैं। वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत ऐसी कोई दिक्कत मानने से ही इनकार कर रहे हैं। हमको परमिशन नहीं मिलता है और ना वहाँ से मिलता है, इसलिए हमने आज घर जाना था तो वहाँ परमिशन नहीं मिला तो हम यहीं खड़े रहेंगे। अब 5 किलोमीटर तहसील है और 5 किलोमीटर हम पैदल कैसे जाएं यहाँ से। जो है गाड़ी से भी जाना चाहते हैं तो उसको पास बनाने के लिए भी सरकार ने जो है सीएमओ को भी अधिकृत कर रखा है। हमारे जितने भी यहाँ पे नोडल अधिकारी हैं उनको भी अधिकृत कर रखा है, एसडीएम को भी अधिकृत कर रखा है, तहसीलदार को भी। तो कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। और अब बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स की। तो पिथौरागढ़ कॉलेज में शनिवार को 300 के करीब मजदूरों को रखा गया था, लेकिन पिछले 4 दिन में इनकी संख्या आधी से भी बेहद कम हो गई है। कई मजदूर एक बार फिर पैदल ही अपने घरों को रवाना हो गए हैं। वहीं जो मजदूर वहां बचे हैं उनके लिए खाने पीने के इंतजाम में स्थानीय लोग लगे हुए हैं। 4 रोज पूर्व पिथौरागढ़ प्रशासन ने यूपी के कई मजदूरों को महाविद्यालय में रखा था, जिनमें से तकरीबन अब संख्या उनकी आधे से कम हो गई है और जो मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं उनके खाने पीने के इंतजाम यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। आइए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानते हैं। वैसे आप बताइए किस तरीके से इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? सर इनके लिए हम क्या कहते हैं इंतजाम जो है दाल चावल और क्या कहते हैं रोटी सब्जी सब कुछ मतलब अवेलेबल करा रहे हैं। और क्या कहते हैं यहाँ जो इनका रहने की व्यवस्था है, सुबह का नाश्ता हो चाहे दिन का नाश्ता हो और शाम का खाना हो, ये हम सब मिलके जितने हम हैं यहाँ ये सब मिलके हम अपनी तरफ से इनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। मुझे ये पता चला है कि पहले ये लोग आप लोग इनको खाना बना के खिला रहे थे और अब ये लोग खुद बना रहे हैं, तो किस तरीके की कोशिश है? शुरू में जो था कि यहाँ पर एक तो क्या था जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, 200 से ऊपर यहाँ पर 250 लोग थे। अब क्या है कि थोड़ा कम है। दूसरा बात हम लोगों ने जब इनको बताया कि भैया ये खाना आपको जितना करना है आप हमारे साथ हेल्प कीजिए, और आज इन्होंने बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने हमारे साथ मिलके खुद ही खाना बनाया है और अपने हिसाब से कि क्वांटिटी की इनको पता है कि कितने लोग हैं उसी हिसाब से खाना बना रहे हैं। और हम लोग सब मिलके जितने भी यहाँ पे मजदूर हैं और मजदूरी इसमें भी आज हमें हेल्प कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ जिले में हालांकि मजदूर बहुत फंसे हैं, यूपी के, बिहार के, नेपाल के, लेकिन मददगारों की भी यहाँ पर कमी नहीं है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क डिमांड बढ़ने से टिहरी में लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहा है। मास्क की कमी को देखते हुए नई टिहरी में कुछ महिलाओं और युवाओं ने 3 लेयर मास्क बनाने का जिम्मा उठाया है और ये लोग जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल स्टोर को मास्क बनाकर उपलब्ध करा रहे हैं। 1000 तक बना रहे हैं। तो डिमांड भी आ रही होगी आप लोगों के पास? हाँ आ रही भैया। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? हम 9:30 से 5:30 बजे। और यहाँ काफ़ी डिमांडें आती हैं और सभी लोग यहाँ पे मास्क बनाए जा रहे हैं, एक समाज सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से, और काफ़ी लोगों तक यह पहुँचाया जा रहा है ये मास्क वगैरह। कोरोना से लड़ने के लिए मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सभी को मास्क पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही नहीं, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हर 6 घंटे बाद मास्क को बदलना भी जरूरी है, जबकि कई लोग कई दिन तक एक ही मास्क पहन रहे हैं, जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो एकदम नहीं जरूरी है। जरूरी किसके लिए है? जरूरी उसके लिए है जो सस्पेक्टेड केस के नज़दीक हो, जो उनका इलाज डॉक्टर कर रहे हो, जो आइसोलेशन वार्ड में हो, तो उनके लिए ज़रूरी है।
और उनका भी पहनने का भी तरीका अगर कोई देखते हैं कि लोग पहनते हैं मास्क, अगर कहीं से लाते हैं तो गलत तरीके से पहनते हैं उसको। एक ही मास्क को कई कई दिन तक पहनते हैं, धो के उसी को पहनते हैं, जेब में रख के या तोड़ मरोड़ के रख के। तो इस तरह से नहीं पहनना है, उससे और इन्फेक्शन होने का खतरा है। वहीं कोविड-19 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, साथ ही कहा है कि राज्य में चारे की कोई समस्या नहीं है। सीएम ने कहा कि बॉर्डर बंद होने से लोग फंस गए हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। वहीं कहा कि तबलीगी जमात से लौटे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि क्वारंटीन के लिए फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी यूज हो सकते हैं और अगले 1 महीने में डॉक्टर्स के पद भर दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ धन सिंह रावत ने कोरोना कंट्रोल रूम और जिला अस्पताल का जायजा भी लिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार गंभीर है और जो भी आवश्यकता है सरकार उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। प्रभारी मंत्री अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइजेशन करने के साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। और चमोली ज़िले में बहुत युद्ध स्तर पे काम भी चल रहा है। जो आइडेंटिफाई सरकार की तरफ से चीज़ें होनी थी वो सब हो गई हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक कर दी गई हैं और यहाँ पे जो मास्क की किल्लत थी वो भी अब पूरी हो गई है। नवरात्रि पर होने वाला कन्या पूजन देहरादून में कोरोना को मात देता नजर आया। राजधानी में लोग अनोखे अंदाज में संकल्प और संदेश के साथ पौराणिकता को बचाते दिखे। महाअष्टमी पर कोरोना की वजह से कन्या पूजन मुश्किल लग रहा था, लेकिन दून में इसका भी तरीका ढूंढ लिया। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास रहने वाले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कन्याओं का पूजन किया। यहाँ बच्चों को अपने घरों पर न बुलाकर उनके ही घरों की छतों पर बैठाया गया और एक साथ सभी 9 कन्याओं की थाली सजाई गई। बच्चों के हाथ सैनिटाइज करके उनके ही घर पर प्रसाद भी दिया गया और दूर से ही आशीर्वाद भी लिया। कन्या पूजन बहुत जरूरी था, तो हमने सबके घरों की छतों में अलग अलग कन्याओं का पूजन किया। 9 कन्याएं इकट्ठाई, फिर सबका पूजन करा। हर रोज की तरह तैयारी सब कुछ करी। बस अंतर ये था कि और बार मंदिर में करते थे और इस बार घरों में किया। तो मंदिर में करते थे और आई कोरोना की वजह से और सबके घरों में जा रहे हैं, वहाँ से पूजन करके आ रहे हैं। पीएम की अपील का असर बाल सेना पर भी खूब पड़ा है और सभी 14 अप्रैल तक घर में ही रहने की बात कर रहे हैं। कुछ अलग था 14 अप्रैल तक, जैसे हमें कोरोना वायरस के दूर रहना है, जो फैला है महामारी उससे हमें थोड़ा दूर ही रहना है, इसलिए घर में ही है। हमें 14 अप्रैल तक घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है और दूसरों को भी बताना है। नवरात्रि पर दिख रही ये तस्वीर बताती है कि चाहे कैसी ही महामारी क्यों न हो, भारतीय सभ्यता और उस पर आस्था कभी कम नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने जिले भर के KMVN के सभी गेस्ट हाउस का अधिग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही कई प्राइवेट होटल्स को भी अधिग्रहित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। में जितना भी KMVN के गेस्ट हाउसेस हैं हमने सभी को अधिकृत कर लिया है और वहाँ पर जो भी स्टाफ है उसको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में इस्तेमाल होंगे। जनपद में भी 187 कमरे 187 कमरे जो है हमने आइडेंटिफाई किया। 187 कमरा हमारा पास उपलब्ध रहेगा। पुलिस और प्रशासन की लाख हिदायतों के बाद भी कोटद्वार में झूठी सूचना फैलाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हद तो तब हो गई जब इमरजेंसी सेवा में लगी 108 एम्बुलेंस सेवा को आज अप्रैल फूल का शिकार होना पड़ा। 108 एम्बुलेंस को फोन में सूचना मिली कि कोटद्वार के झंडा चौक बाजार में एक शख्स को हार्ट अटैक आया है और व्यक्ति की हालत नाजुक है। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस को जब वहां पर कोई मरीज नहीं मिला तो 108 कर्मचारियों ने वापस उसी नंबर पर कॉल की जिसमें सूचना मिली थी, जिस पर अज्ञात शख्स ने अप्रैल फूल बनाने की बात कही। अब इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। और नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां 9 फरवरी से एक कैदी भूख हड़ताल पर है और अब उस कैदी कैलाश खुलबे ने जेलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैदी ने जेलर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। फिलहाल तो कैदी की भूख हड़ताल जारी है।
तो 9 फरवरी से है ये पीड़ित कैदी कैलाश खुलबे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिए महाबहस।